हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2023 के लिए जीके जीएस के ऐसे टॉप की 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए आपको PDF कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। और दोस्तों ये जो हैदराबाद और बेंगलुरु हैं ये आपकी दक्षिण की ओर अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कि किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। दोस्तों इस मणिपुर राज्य की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी ये मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाक स्ट्रेट। तो दोस्तों इसको हम जल संधि भी बोल सकते हैं। दोस्तों इस पाक स्ट्रेट के द्वारा ही भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा। दोस्तों ये जो बेतवा नदी है ये एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुल्तान अल नेयादी। दोस्तों ये सुल्तान अल नेयादी ये अंतरिक्ष में रहने वाले पहले अरब यात्री हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर बताइएगा कहाँ स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजमुंद्री। दोस्तों ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडलवन, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 8, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द है ये मूवेंदार का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तीन मुखिया। दोस्तों इस तमिल शब्द ये जो है मूवेंदार इसको अर्थ होता है तीन मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। दोस्तों इस मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा सांगा। दोस्तों खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। दोस्तों जो जिला न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत व नेपाल सीमा रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, दुलहस्ती सलाल व बगलीहार परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिनाब।
दोस्तों ये दुलहस्ती, सलाल व बगली हर परियोजनाएं आपकी चिनाब नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश करता है। दोस्तों देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताइएगा कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। दोस्तों नवंबर 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने किस यूरोपियन देश की सेना को हराया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डच। दोस्तों बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने डच देश की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल ने। दोस्तों अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। दोस्तों ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाल ही में G77 चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यूबा में। दोस्तों जो हाल ही में G77 चीन का शिखर सम्मेलन हुआ है ये क्यूबा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। दोस्तों ये जो अथर्ववेद है ये आपके वेदत्रयी में शामिल नहीं है। और दोस्तों ये जो आपका ऋग्वेद है ये आपका सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में ओडिशा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छाऊ। क्वेश्चन नंबर 24, पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखी गई थी। तो दोस्तों बताइएगा ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पी स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लवरम। दोस्तों ये भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम पल्लवरम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। तो दोस्तों बताइएगा कोशिका की सबसे बड़ी दीवार का नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा झिल्ली। दोस्तों ये कोशिका की सबसे बड़ी दीवार प्लाज्मा झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 552। दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रहों में से किसी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा किसे कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र को। दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली। दोस्तों ये जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है ये आपकी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो दोस्तों बताइएगा कि शून्य आधारित बजट की तकनीक जो है किस देश की देन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, क्या है सबसे बड़ी मद? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय योजना। दोस्तों केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद केंद्रीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च को। दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कहाँ है बृहदेश्वर मंदिर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। दोस्तों ये बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों बताइएगा कि सूर्य के सबसे दूर जो है ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण। दोस्तों सूर्य के सबसे दूर ये आपका वरुण ग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1969 से। दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों बताइएगा संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बताइएगा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। दोस्तों अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टिहरी बांध। दोस्तों ये जो आपका टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। और दोस्तों ये जो आपका हीराकुंड बांध है ये आपका भारत का सबसे लंबा नदी बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरिया प्रदेश के वनों की लकड़ियां होती हैं, कैसी होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोमल। दोस्तों साइबेरिया प्रदेश के वनों की लकड़ियां कोमल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज पावर पॉइंट 2007 में जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो दोस्तों बताइएगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी BN राव। दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में। दोस्तों भारत की केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो दोस्तों बताइएगा कि विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में।
दोस्तों मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।